कई बार जो है ना मन नहीं करता है ना, हमेशा सब कुछ करने का मन तो नहीं करता। जब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता तो मैं अपने पुराने सत्यजीत रे के पोस्टर्स निकालता हूँ, उनको निहारता हूँ, उनको देखता हूँ और खुश होता हूँ कि चलिए कुछ तो अच्छा है मेरे पास। वो क्या है ना, हमेशा कुछ करने का मन करे ये ज़रूरी तो नहीं है। कई बार सिर्फ चाय पीते, इटलाते, सुस्ताते, एजेंडा लेस खुद से कॉन्वर्सेशंस भी होनी चाहिए। सेल्फ टॉक इज द अल्टीमेट कंफर्ट। और दूसरा अल्टीमेट कंफर्ट पता है क्या है? दाल चावल। और वो भी तब जब कुछ करने का मन ना हो। चलिए दाल चावल बनाते हैं। लेट्स एंजॉय द जॉय ऑफ नथिंगनेस एंड सिंप्लिसिटी इन अ बोल ऑफ दाल एंड राइस। रेडी? ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस आप और आपकी तन्हाई। वो क्या है ना, खाना जो है हमेशा एजेंडा नहीं होना चाहिए। खाना हमेशा स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। कई बार हल्का फुल्का खाना अपने आप में सिंप्लिसिटी की एक स्टेटमेंट बन जाता है। वैसे ही चावल, भारी चावल ना लें। छोटे दाने के वो चावल लें जिन्हें खा के ऐसा लगता नहीं है कि भाई पेट भरा भरा लग रहा है। मैं इंद्रायणी ले लेता हूँ, अगर आप चाहें तो कोलम ले लें, अगर आप क्या अच्छा सोना मसूरी मिलता है वो ले लें, जीरा राइस ले लें, अम्बे मोहर ले लें, सुरती टुकड़ा ले लें। 13,000 से ज़्यादा किस्म की चावल है हमारे पास। तो हमेशा बासमती अच्छा नहीं होता। मुद्दे की बात ये है, चावल वो लें जो पेट भर के खा सकें और लगे ना कुछ खाया है। और दाल और चावल दोनों को लेना है, अच्छे से धोना है, पानी बदलना है और थोड़ी देर छोड़ देना है। क्योंकि आज की डिश में धक्का मुक्की, जोर ज़बरदस्ती एंड द नीड टू कंट्रोल नहीं। आज जो है वी विल लेट फूड बी।
मैं हमेशा कहता हूँ जिस किचन में हमाम दस्ता होता है उस किचन में स्वाद होता है। तो हमाम दस्ते में मोटी मोटी अदरक, मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से पीस लें। ये साहब दाल की तैयारी है। आई फाइंड इट वेरी मेडिटेटिव। हमाम दस्ते की जो कुटाई है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद कुछ नहीं करना साहब, बाकी की तैयारी करनी। आप देख रहे हैं मेरे सामने आम रखा हुआ है, तो आम जो है वो पड़ेगा। हमाम दस्ते का हमाम दस्ते में रहने दें। हमारी दादी कहती थी कि हमाम दस्ते में नमक डाल के चीज़ें कूटो और थोड़ी सी लगे रहने दो हमाम दस्ते में, उससे टेस्ट आता है। इसके बाद मसालों की बात करते हैं। तड़का लगाना है तो मसाले डालेंगे, है ना। अब यहाँ पर ना एक अचारी टाइप की दाल बनाते हैं, यूँ कह लीजिए बंगाली पंचफोड़न टाइप की दाल बनाते हैं। तो उसके लिए साहब मसाले आप निकाल लें। 5 फोड़न बोला है तो 5 मसाले हैं। राई है, मेथी है, सौंफ है, जीरा है और कलौंजी है। इसमें जीरा 1 भाग लें, बाकी थोड़े थोड़े लें, मेथी कम लें। कड़वाहट मेथी और राई से बढ़ जाएगी। वो लेके एक प्लेट में निकाल के रख लें, ठीक है जी। और जैसा मैंने कहा जल्दी कोई नहीं है, अभी भी दाल जो है वो आराम से पानी में सुस्ता रही है, सुस्ताने दीजिए। और हमाम दस्ते की और उस पेस्ट की जुगलबंदी चल रही है, चलने दीजिए। आप अपना एंजॉय करिए। तड़का लगाने के लिए तेल ले लीजिए या तेल और घी मिला के ले लीजिए। कच्चे तिल का तेल ले रहे हैं, कच्ची मूंगफली का तेल ले रहे हैं, कच्चा सरसों का तेल ले रहे हैं, तो उसका धुआं बनने दीजिए। धुआं बन के यूँ समझ लीजिए तेल जो है वो क्लियर हो जाता है। और जैसे ही धुआं उठे हल्का सा गैस स्लो करके अपने डाल दीजिए मसाले, और मसालों के साथ में तुरंत में डाल दीजिए अपना हमाम दस्ते की जुगलबंदी। उसको धीरे 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 चलाइए। और जो खुशबू है ना वो मिस मत करिए, क्योंकि जब हरी मिर्च, अदरक और जीरा और मेथी और राई और कलौंजी जब तेल में भूनते हैं ना साहब, दैट्स अ मोमेंट दैट गेट्स क्रिएटेड। सो लेट देम बी। जोर ज़बरदस्ती मत करिएगा, वरना चीज़ जो है ना वो तसल्ली बख्श बनेगी नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तसल्ली बख्श चीज़ बनानी है तो आज जो है एजेंडा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। बस उसके बाद डाल दी दाल। दाल के बाद थोड़ी सी हल्दी, और चाहे तो थोड़ी हींग डाल दीजिए, अदरवाइज हल्दी, लाल मिर्च बहुत। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना काम खराब होगा, ये समझ लीजिएगा। और लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ जो जायका है ना वो हरी मिर्च का आना चाहिए साहब। जब आप आम डालेंगे ना तो उस आम की
खूबसूरती जो है वो हरी मिर्च से बढ़ेगी। बस नमक और एक बात बताऊं, थोड़ी शक्कर डाल दीजिएगा, आम बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शनल है। पानी डालिए और पानी, दाल और इन मसालों को जो है वो अपना काम करने दीजिए। आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, बीच में मत आइए। बस जब खाना पक रहा हो ना तो बीच में नहीं आना चाहिए। ढक्कन लगाइए और प्रभु के गुण गाइए। अब करते हैं चावल की तैयारी। तैयारी क्या करनी है साहब, हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देना है चावल को शाइन करने के लिए, है कि नहीं। खाना जो है वो हमेशा आग ही पकाती है, आदमी जो है बीच में ऐसे ही क्रेडिट ले जाता है। तो प्लेटफॉर्म यूँ देना है कि बस पानी, थोड़ा नमक, थोड़ा घी और उसमें डाल देने हैं चावल, और उसके बाद होने देना है जो होता है। भरोसा रखना है, तसल्ली रखनी है और ट्रस्ट करना है कि खाना जो है ना वो पक जाता है। अच्छे मूड में पकाओ तो अच्छा पकता है, बाकी काम जो है वो आग ही करती है। बस हो गया। आम जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। ज़्यादा छोटा काटेंगे तो गल जाएगा, बड़ा डालेंगे तो खट्टा होगा और अंदर से जो है पकेगा नहीं। और साथ में थोड़ा गुड़ काट के रख लीजिएगा, बिकॉज गुड़ और आम इज़ अ मैरिज मेड इन हेवन। मैंने शक्कर की बात पहले बोली थी, भूल जाइए उसे। अब जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए। दाल चावल के साथ में ना तली हुई मिर्च साहब बड़ी ज़रूरी है। अच्छी लाल मिर्च हो, पानी आ गया मुंह में, अच्छी लाल मिर्च हो और उसके बाद जो है वो तेल के अंदर तली हो, ऐसी हो कि एकदम क्रिस्पी हो रखी हो, पापड़ जैसी, राइट। वो वाला पार्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिर्च जो है वो एक साइज़ की ढूंढिएगा, है ना। और उसके बाद तेल को ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, तेल को मिर्च के साथ गर्म कीजिएगा। एकदम से तेल ज़्यादा गर्म होगा तो मिर्च काली हो जाएगी, वो नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मिर्च काली हो लेकिन तेल के साथ साथ। सो स्टार्ट फ्रॉम मीडियम हॉट एंड देन टेक इट अप टू हॉट, बट मेक श्योर द चिलीज आर क्रिस्पी। आप तोड़ें तो कर्र करके आवाज़ आनी चाहिए साहब। वही मोनोपोली है इसकी, बस दाल चावल और तली मिर्च। बताइए कितने लोगों में पानी आ गया? हाँ, बन गया ना मूड, बन गया। कहते हैं प्यार जो है ना वो बोलना और चुप रहना दोनों सिखा देता है। वैसे ही खाना आपको ठहरना और भागना दोनों सिखा देता है। कब स्पीड बढ़ानी है, कब बस बैठ जाना है, कब ढक्कन खोलना है और कब बस बंद करके भरोसा रखना है कि भाई साहब आग अपना काम कर रही है। ये इंग्रेडिएंट्स मेरे दोस्त हैं, हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लेटिंग फूड बी। सच्ची।
हाँ हाँ हाँ, टुकड़ा चावल है, देख के लग रहा है कि भाई साहब बड़ा बोल भर के खा सकते हैं, पेट पे हैवी नहीं होगा। बस एज अ बेसिक रूल ये समझ लीजिए, जितना छोटा दाना उतना ज़्यादा आप उसको खा पाएंगे, और दाल चावल के लिए तो उतना ही अच्छा है। अब क्या दिमाग लगाना है साहब, प्लेटिंग के आप सुंदर सुंदर चित्र देखिए, बट मोटा मोटी 3 चीज़ें मत भूलिएगा। एक दाल तो आप जानते ही है ना, हाय हाय क्या लग रही है। दूसरा चावल, और तीसरा गरम गरम दाल और चावल के ऊपर सही वक्त पे गिराया गया 1 चम्मच घी। और ये है वो मिर्ची जो एक्चुअली इसमें जान डाल देगी साहब। सिंपल दाल चावल में जो मज़ा है ना साहब, ओहो, हल्का सा नींबू निचोड़िए, दाल चावल मिलाइए, मिर्ची तोड़िए और खाइए भाई साहब। ओहो, फिर से भूख लगाई मेरे को। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लेटिंग फूड बी। धक्का मुक्की में मज़ा नहीं, खासतौर हमारे खाने का धक्का मुक्की में मज़ा नहीं है। हमारे खाने को प्यार से बनाओ, प्यार से परोसो, प्यार से बनाओ एकदम, मतलब ओहो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं, मेरा वापस से मन कर रहा है बनाने का।